डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले पिछले टाइम पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक समझाया था बेटा। आज हम उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग रेगुलर होमवर्क करें, रेगुलर होमवर्क करके भेजें बेटा। रेगुलर पढ़ें, जो नहीं आता उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पुनः पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 पहला है सही चिन्ह को भरिए। सही चिन्ह को भरना है बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, -3/7 बीच में एक डिब्बा दिया है बेटा, लिखा है 6/-13। ठीक, इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है। तीन चिन्ह है, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। तो देखिए जो बड़ा होगा उधर बड़ा वाला हम करेंगे। जैसे देखिए इसके हद से इसमें क्या कर दें बेटा, देखिए -3/7 इसका हद कितना है। एक बार और लिख करके देखिए ऐसे, इस माइनस को ऊपर कर लें, ध्यान दें, और यहाँ नीचे 13 कर दें। अब देखो बेटा इसका क्या करें, -3 × 13 7 × 13। तो अंश और हर में इसके हर से पूरा कर दें। आगे देखें और या करते हैं, या इसमें देखिए -6 इसका हर कितना बेटा 7। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है 13 × 7। ध्यान दें, गुणा करें बेटा। 13 × 39 बटे 17 × 13 × 91। यहाँ देखें 7 × 6 = 42, यहाँ 13 × 91। अब इसको जरा ध्यान से देखें बेटा, ये -39 है, -40। माइनस के साथ जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। ये 39 रुपये उधार दिया है, 42 रुपये दिया है, इसका मतलब इनसे अच्छा है, इनसे छोटा कर्जदार है। तो कौन बड़ा हुआ? एक। जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी मानी जाती है बेटा, ये बड़ा। ओके बेटा, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? -3/7 ग्रेटर दैन 6/-13। ओके बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग देखें। सेकंड पार्ट क्या है? 0, यहाँ बीच में एक डिब्बा बना हुआ बेटा, -3/-5। 0, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, देखिए कट गया, यहाँ लिखिएगा 0, ये हो गया 3/5। अब बताएं, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होती है, इसलिए ये बड़ा होगा। ओके बेटा, इसलिए ये बड़ा होगा। 0 ग्रेटर लेस दैन 3/5। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होती है। तीसरा देखें, तीसरा क्या है? -7/10। फिर क्या है? 6/7। अब आप क्या देख रहे हैं? इधर माइनस, इधर प्लस। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। तो -7/10 लेस दैन 6/7। लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। ओके बेटा, चलिए इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट देख लें। चौथा पार्ट क्या है? -1/3। ये डिब्बा बना हुआ बेटा, फिर लिखा है 4/5। माइनस को ऊपर कर रहे हैं, -1/3 या 4/5। इसके हद से इधर गुणा करें, -1/5 3/5।
करते हैं या -4 गुणे इसका हर कितना 3/5 गुणे 3। अब आप क्या देखें -5/15, इधर क्या हुआ -12/15। ठीक है। अब बताइए हर दोनों का बराबर है, जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ा होता है, तो -5 ऋण के साथ जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है यदि हर बराबर हो। ठीक है बेटा, ये रीजन आपका हो गया। तो ये कौन बड़ा है? ओके, चलिए बेटा देखो अगला पार्ट देखिए इसका। इसका पांचवा पार्ट देखो। पांचवा पार्ट क्या है? -8/9, एक डिब्बा बना हुआ बीच में -9/10। ठीक है बेटा, चलिए -8 गुणे 10/9 गुणे 10 या -9 गुणे 8/10 गुणे। देखिए इसके हर से इसके गुणा करें, इसके हर से 9, यहाँ 9 होगा बेटा और यहाँ 9। अब आप देखें 10 8 80 -80/90, 9 81/90। कौन बड़ा है? ये। ठीक, क्योंकि यदि हर बराबर हो तो जिसका जो अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला है -5/7, -5/7 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान -5/7 अलग कर दे बेटा, -5/7। अब सबका देखिए निरपेक्ष मान ज्ञात करते समय चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल उनके आंक की वैल्यू पर ही ध्यान दिया जाता है। ओके बेटा, तो ये हो गया 5/7। ठीक, दूसरा देखें 2/9। 2/9 का निरपेक्ष मान, 2/9 का निरपेक्ष मान 2/9, 2/9, 2/9 चिन्ह हम छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से साफ करेंगे बेटा। एक पार्ट और देख लें। चलिए बाकी आप लोग स्वयं साफ करेंगे। 9/-16 ये तीसरा पार्ट है। तो 9/-16 का निरपेक्ष मान कितना हुआ? 9/-16, 9-16 कितना हुआ बेटा? 9/16। बात समझ में आई? इस तरह से आप इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ स्वयं हल करें। ठीक है, इसका क्वेश्चन 8 का पार्ट 4 और फिफ्थ पार्ट स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 9 देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही संख्या रेखा पर 5/9 और 6/9 को दर्शाए। चलिए देखिए क्वेश्चन 9, एक संख्या रेखा खींच लीजिए। बीच में कहते हैं वो जो 0 को प्रदर्शित करेगा इसको दिखाइए बेटा, और इसके दाईं ओर धनात्मक बराबर स्थानों पर बिंदु निर्धारित कीजिए। और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है।
तो हमें पहले कितना चलना है बेटा, 5/9 चलना है, 5/9। तो देखिए कहाँ पड़ता है, 5/9 क्या है, धनात्मक। तो देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 2, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 कहाँ पड़ा, ठीक है। ओके बेटा, तो हमको 5/9 और फिर कितना चलना है, -6/9। तो इधर -1/6/9, -1/9, -2/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9। तो ये तो यहाँ आ गया और एक यहाँ चले गए, 5/9। सभी दूरियां मूल बिंदु यानी 0 से नापी जाती है बेटा, ये यहाँ आ गए, ठीक है। एक इधर चले, एक इधर चले, एक 5/9 हुआ, ये -6/9। इधर ये मिल गया और इधर ये मिल गया। इस तरह से आप संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन करेंगे। ओके बेटा, तो होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 9 तक हल करके अपने ग्रुप में भेजें। ओके बेटा, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।